नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां दर्जन से ज्यादा की संख्या में आप इन लोगों को देख सकते हैं। ये लोग मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, कलेक्टर को एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही मऊगंज कलेक्टर यहां से कहीं चले गए। अब वो कहां गए ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने समर्थकों के साथ जब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तो इन दर्जन भर लोगों को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहां पर भारी पुलिस बल, थाना प्रभारी कई सहित मौजूद थे। और जैसे ही ये आए तो लंबी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और कलेक्ट्रेट से महज कुछ कदम पहले इनको रोक दिया गया। बात करने के लिए हमारे साथ इस समय अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को लेकर। आप कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या ज्ञापन में मांग थी और क्या आश्वासन मिला? जो सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे क्या हाल है, जिसको आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं और हमारे बच्चे हैं, 20 ने काल को गले लगाया, वो बच्चे जो हमारा देश का भविष्य है। आपने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर पर हमारे बच्चों के साथ मारपीट की गई। हमारी पहली मांग थी कि जो बच्चे आत्महत्या किए हैं और हमारे नई गढ़ी की मगनिया की जो बेटी है उसके परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिलाई जाए, क्योंकि जो इनका स्थिति है और इसमें आत्महत्या के कारणों पे जिम्मेवारी तय की जाए, जैसा कि जंतर मंतर पे भी हमारे साथी और हमारे संगठन के भी अनिल वहाँ बैठे हुए हैं। हमारी दूसरी मांग है कि जो हम सबके लिए और हर बात के लिए आज लोग यहाँ कहते हैं कि ये इसकी जननी है, वो इसकी जननी है, लेकिन भ्रष्टाचार हर अपराध का बाप है। जो भ्रष्टाचार है, आज से मैं आप सबको माध्यम से बताता हूं कि जो भ्रष्टाचार है हर अपराध का बाप है और इसी बाप के कारण हर अपराध हो रहा है, क्योंकि लोगों में अनैतिक कमाई करने की एक लालसा जगती है और अपराध करते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास आज़ादी के 79 वर्ष, आम जनता आज भी एक रोड के लिए तरस रही है। अगर कोई मर जाए तो चारपाई पे ले जाया जाता है। निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार। 2014 से जो बिल्डिंगें आज तक बन रही हैं, केवल हमने एक जनपद का दिया है उसकी। दूसरा, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 है, उसके विपरीत जाके कई सरपंचों ने अपने खाते में पैसे डाल लिया, अपने सगे संबंधियों को डाल करके, और विकास की राशि को हड़प लिया। आपने भ्रष्टाचार की एक लंबी पोथी कलेक्टर, अपर कलेक्टर महोदय को आपने सौंपी है और आपने कई बार आमरण अनशन भी किया, लेकिन अभी तक कई अनशन हुए, कई बिंदुओं पर निराकरण भी मिला, लेकिन एक बार दोबारा आप जब अनशन में जा रहे हैं, कई FIR और मुकदमे आपके पास हो चुके हैं इसी आंदोलन को लेकर। हमारे ऊपर तो FIR हुए हैं। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को, मंगल पांडे को, सुखदेव राजगुरु को, लाला लाजपत राय को, ऐसे कितने क्रांतिकारी थे जिनको फांसी और गोली मार दी गई। तो ये इनके हाथ में FIR है, लेकिन हमारे साथ हमारी जनता है और जनता की पीड़ा है, और उस पीड़ा के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे। निराकरण नहीं होता तो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? आपके माध्यम से पूरे जनता से हमारी अपील है, विनती है कि इनके अब ऑफिस में आके मैं कभी ज्ञापन नहीं दूंगा। मैं 1 अगस्त से, अगर 31 जुलाई तक कोई निराकरण नहीं करते, क्योंकि पूर्व में आप देखे थे कि जब रचना श्रीवास्तव मैडम SP थी और श्रीवास्तव साहब ही कलेक्टर थे, उन्होंने कई बिंदुओं की लिखित जानकारी दी थी, जिसमें पुलिस ने तो अपना काम किया था। एक माँ जो सुखवरिया गुप्ता जी थी, जिनकी निर्मम हत्या हुई, उनके हत्यारों को पकड़ा गया। एक हमारा भाई जो दुनिया में नहीं है, यहाँ हम आदिवासी हितों की बात करते हैं, मुद्रिका कोल, जिनकी हत्या की गई थी, पुलिस ने उस पर भी काम किया। एक अपने ही समाज का बच्चा था, अनूप चंद शर्मा, उसकी हत्या पे कार्यवाही की और आरोपी जेल गए। अभी शिवराजपुर की एक घटना है, जो हमारे ब्रिजेश भाई हैं, जिनका एक नाबालिग बेटा, जिसकी हत्या या आत्महत्या है, उस पर उन्होंने आवेदन दिया। 8 महीने हो गए, उस पर आज तक कोई चलानी कार्यवाही नहीं की। उसकी हम मांग करते हैं। उस समय जो हमारी मांगे थी, पुलिस ने अपना काम किया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो लिखित दिया था वो वादा खिलाफी है। उसको भी हमने दिया है कि आप
वादा खिलाफी करते हो, और वादा करके कोई मुकर जाए तो बघेली में एक शब्द है ना, अब मैं बोल दूंगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि जे कही के न करे, तो कहा था ओ का अपना के माध्यम से सब समझ जाही कि जे कही के और लिखित कही के न करे तो वो ऐसा कृत्य करे नहीं। ओहू का हमारे द्वारा दिन गा है। किसान भाई के राजस्व प्रकरण है, जितने किसान हैं वो कभी आवेदन नहीं देते कि मेरे बाप का नाम बदल दो, कभी आवेदन नाम नहीं देते कि हमारा नाम बदल दो, नक्शा बदल दो, लेकिन पटवारी साहब जैसे बदल देते हैं, और जब पता चलता है और कहते हैं कि इसको सुधार दो तो खसरा सुधार चलाने की बात कही जाती है। तो जब आपको हमने नहीं कहा कि मेरे बाप का नाम बदलो, तो जैसे तुमने हमारे बाप का नाम बदल दिया रिकॉर्ड में, उसी तरह से तुम क्यों नहीं सुधारते? क्या उम्मीद है कि 9 अगस्त तक कुछ सुधार हो पाएगा? अब हाँ, उम्मीद पे दुनिया जी की ये हो सकता है 9 तारीख तक मैं ही जिंदा न रहूं, तो इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। किसानों के आप देखिए खाद की समस्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों है। गौशालाओं को आप देखिए कि आपने गौ संवर्धन बोर्ड पे का जो पोर्टल है उसमें 24,114 गौवंश का भुगतान होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रोड में जो गौ माता है और बैल पिता बैठे हैं ये किसके हैं? अगर 24,114 गौशालाओं में है तो रोड पे जो बैठे हैं वो कौन है? इनके कारण वो भी मर रहे हैं और कई लोगों की जिंदगी जा रही है, पब्लिक भी मर रही है। इसी तरह बिजली की समस्या है, बिजली विभाग जो सत्तासीन है, सफेद पोश है, उनसे बिजली की चोरी करवाता है, उनके घर में बगैर मीटर के बिजली जलती है, और जो गरीब है जिसने मीटर लगाया है तो एक के मोटर पे 8 का 10 की मोटर, 5 का तो छोड़िए 10 के मोटर का उनको बिल समाया जाता है, उन्हें नोटिस और जेल की धमकी दी जाती है। इसी तरह से खाद बीज की समस्या है, जल जीवन मिशन का व्यापक भ्रष्टाचार है, पुलिस द्वारा प्रताड़ना है, यहाँ राजस्व की शराब, एक तरफ हमारे आईजी साहब और मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक भोपाल नशे के खिलाफ अभियान 2.0 चला रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में खुलेआम अघोषित शराब की दुकानें। उसके संबंध में हमारा है कि अगर आपने लाइसेंस दिया है, कोई लाइसेंस लिया है, हमको उससे दिक्कत नहीं है, फिर जो गांव-गांव आपने शराब की दुकानें खुलवा दी है और वास्तव में आप चाहते हैं कि शांति बनी रहे, इसलिए कि हर अपराध की जड़ नशा है। घर के बगल में गांजे की दुकान, कोरेक्स की दुकान, शराब की दुकान गांव-गांव खुली हुई है। सब व्यक्ति रात को निकलने से डरता है। एक दिन मैं खुद ही रात को आ रहा था माता जी को लेकर रीवा में एक कार्यक्रम से, बर्रोहा नदी के ऊपर बीच रोड में 11 बजे शराबी शराब पी रहे थे। अच्छा हुआ को हमको पहचान गए, हम उनको नहीं हो सकता हमारे साथ अनहोनी हो जाती। तो हमने 16 बिंदुओं का एक ज्ञापन दिया है, और नहीं होगा तो मेरी क्षमता, मेरी ताकत, मेरी आवाज सब कुछ जनता है, और आपके माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार फिर कहना चाहता हूं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या जंतर मंतर पे बैठे क्रांतिकारियों की या अनिल सिंह की रील और स्टेटस लगा लेने से यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा हमको उनके विचारों को आत्मसात करके, उनके विचारों पे चलकर। और ये जो बैठे हैं जिनको आप मालिक बना के मानते हैं, कोई नहीं है, हमारे नौकर हैं, और हमारी सेवा के बदले इन्हें हमारे आपके द्वारा दिए गए टैक्स से भुगतान मिलता है। तो भूल जाइए कि कलेक्टर साहब वो हैं। हाँ, जैसे कोई दलाल, इस समय दलाल कहा दीजिए तो लठ मार देगा, सर फट जाएगा, लेकिन वो खुद कहता है आई एम ए ब्रोकर, आई एम ए एजेंट। इसी तरह से कलेक्टर साहब एक कहने से शर्म महसूस करते हैं कि मैं जनता का नौकर हूं, लेकिन कई मंचों पे कलेक्टर साहब को आप सुने होंगे कि वो कहते होंगे आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, कहते होंगे। तो ये हमारे आपके बघेली में शुद्ध भाषा है कि हमारे अपना की नौकर आई, और नौकर जब अच्छे से काम नहीं करे तो बीच बीच में आके ओका याद दिवाए परत है कि तू अपन काम धाम ठीक से नहीं करते लागा। तो कलेक्टर साहब का आज हम पे समझावे आए रहन, तो वो लागत है कि सगले भ्रष्टाचार के खुद ही संरक्षक हाँ, तो भाग गया। लेकिन उनका बतावा गा है कि हम पचे जानिल ला है कि सगली चोरी डकैती जौन हो रही है तो सगला तुहिन कराए रहे कलेक्टर साहब, तो एका बंद कही दे। अगर मऊगंज में रहा है तो ठीक है, मऊगंज में रहा तो मऊगंज के हितन का काम करा, हवा पानी के बात करा। 2021 में जल जीवन के अनुबंध होते 9 महीना में कराई का, 2026 होगा भुगतान होगा, लेकिन नहीं। बड़ा विडंबना है, और कितनी बड़ी है कि 500 रुपए की चोरी करने वाला व्यक्ति जेल चला जाता है।
हो सकता है मजबूरी में चोरी किया हो, लेकिन एक एक पंचायत में करोड़ करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी, जल जीवन का नाम पे भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी, निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी, आरएस की रोडों के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी, नाली नर्दा पेड़ पानी पे भ्रष्टाचार करने वाला करोड़ों का जो भ्रष्टाचारी है, वो आता है और कलेक्टर साहब के कमरे में बैठकर चाय पीता है। तो इसका मतलब कलेक्टर साहब का हिस्सा पक्का है और हमको अपने ऑफिसे में नहीं आने देते। देखिए बैरिकेड लगा दिए हैं, तो हमारे पास देने को उनको कुछ नहीं है। वो गलत करेंगे तो मुर्दाबाद कहने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास है इंकलाब जिंदाबाद, हमारे पास है भारत माता की जय, हमारे पास है युवा शक्ति, हमारे पास है मातृशक्ति, हमारे पास है अन्नदाता, और इन्हीं की ताकत से। और आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक सीसी कोरेक्स के बाद, एक सीसी कोरेक्स के पहले जिंदाबाद कहना छोड़ दो, देख लेना कि परिवर्तन आ जाए तो बताना। जय हिंद जय भारत। ये थे हमारे साथ पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी, जिन्होंने पूरे मामले पर मुखरता से अपनी बात रखी है। कई बिंदुओं को लेकर, अनगिनत समस्याओं को लेकर मऊगंज कलेक्टर पे को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। कलेक्टर के रूप में जो प्रतिनिधि यहाँ पर अपर कलेक्टर मौजूद थी उनको सौंपा है, और उन्होंने कहा है कि 1 तारीख तक हम देखेंगे, 1 तारीख से 8 तारीख तक जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सारी समस्याओं से अवगत कराएंगे, और 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति मंच का स्थापना दिवस भी होता है, उसी दिन से दोबारा से आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे।